I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. अभी हम लोग साधु बेला मंदिर आए हुए हैं और यहाँ पर 8 मंदिर हैं। महाराज वन के माने जंगल और खंडी के माने खंडार। कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट एट नेशनल मेडिकल सेंटर DH फेज 1। मेरा नाम डॉक्टर गीता है। मेरा नाम सुपर्णा कैलाश है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और ऑब्वियसली मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये एक अच्छी चीज़ जो है वो लोगों को मिले। तो माशाल्लाह जो कराची से लोग आ रहे होते हैं, सखर से आ रहे होते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपके प्यार का, सपोर्ट का, अच्छे कमेंट्स का। और आप सबका शुक्रिया अदा करने की वजह यह है कि जब हमने अपनी पहली वीडियो सर सैयद ट्रेन ऑनेस्ट रिव्यू अपलोड की तो वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि विद इन अ मंथ उस वीडियो ने 25K का माइलस्टोन क्रॉस कर दिया। तो हमने सोचा कि रेल फैनिंग को एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक नए अंदाज से आप लोगों को दिखाएं। तो हमने एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो हाई स्पीड जोन जंपीर अपलोड की, जिसमें आप लोगों को अवाम एक्सप्रेस के सफ़र के साथ साथ हाई स्पीड ट्रेन एक्शन कवर किए और जंपीर के बहुत ही कदीम तारीख़ी मकामात भी दिखाए। वो वीडियो भी आप लोगों को इतनी पसंद आई और इतनी वायरल हुई कि 54K का माइलस्टोन क्रॉस किया। आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स आए और बहुत सारे लोगों ने इनकरेज किया कि जी फीमेल रेल फैन बहुत कम है और आप आगे इसी तरह से, इसी अंदाज से वीडियो अपलोड किया कर। तो आज आप लोगों के लिए ऐसी ही एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें सखर एक्सप्रेस के सफ़र के साथ साथ सखर शहर के मशहूर तारीख़ी मकामात, सखर शहर की मशहूर बिरयानी और शहर में हमारा पुरजोश इस्तकबाल सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को हमारी काविश ज़रूर पसंद आएगी और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट और अच्छे कमेंट्स का इजहार वैसा ही मिलेगा जैसे आपने हमारी पिछली वीडियोस में किया। तो यहाँ पर बातें बहुत हो गई, अब आप लोगों को लेकर चलते हैं डिग रोड स्टेशन, जहाँ पर हमने अपनी 145 अब सखर एक्सप्रेस से अपने सफ़र का आगाज़ किया। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी हम लोग रिंग रोड स्टेशन पे हैं और अपनी एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं और अभी हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं 145 अब सखर एक्सप्रेस। सो लेट्स बिगिन आवर न्यू जर्नी। यार और ये रात का कराची का खूबसूरत मंजर, बहुत ही खूबसूरत मंजर। गाड़ियों की स्पीड चेक कीजिए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से कराची का व्यू। अभी हम लोग डिग रोड स्टेशन में खड़े हैं और यहाँ से देख रहे हैं वो हमारी लाइन जो कब में आ रही है। सो गाइस, थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिग रोड स्टेशन की। डिग रोड रेलवे स्टेशन कराची पाकिस्तान का एक रेलवे स्टेशन है जो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शाहराह फैसल पर डिग रोड फ्लाईओवर के करीब है। माजी में ये कराची सर्कुलर रेलवे स्टेशन का एक जंक्शन था। ये स्टेशन अप कंट्री जाने वाली चंद ट्रेनों का स्टॉप भी है। सो गाइस, आज हमारा सफ़र होगा डिग रोड स्टेशन से सखर तक का। स्टेशन पे अभी बहुत रश है। रात 11:30 बजे ट्रेन टाइमिंग थी, लेकिन लाइव अपडेट 10 मिनट लेट बता रही है। उससे पहले खैबर मेल आ गई है जो कि अपने राइट टाइम से आधा घंटा लेट चल रही है। सखर एक्सप्रेस से 20 मिनट पहले ही डिग रोड स्टेशन पहुंची है।
फाइनली 1:45 अब सक्कर एक्सप्रेस भी पहुंच गई है डिग रोड स्टेशन पे। सफ़र में मंसूर भाई भी हमारे साथ हैं, तो लांडी स्टेशन पे वो भी ट्रेन पे आ गए हैं। जल्दी आ जाओ। चले भाई आ जाए। सो फ्रेंड्स, आप जब भी ज़िंदगी में कोई सफ़र करते हैं तो उस सफ़र की कुछ खट्टी मीठी यादें आपके जहन में बस जाती हैं। सक्कर एक्सप्रेस से किया हुआ ये सफ़र हमारे जहनों में पूरी ज़िंदगी के लिए बस गया है, लेकिन हमने फिर भी इस सफ़र को भरपूर इंजॉय किया। हम ट्रेन में आकर बैठे तो इतना रश था ट्रेन में कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। लोग नीचे चादरें बिछाकर सो रहे थे। इवन इस तरह ख़वातीन खड़ी हुई थी जैसे कोच में, मतलब लोकल बस में सफ़र करते हुए आप हैंडल पकड़ के खड़े हो जाते हैं। ख़वातीन सेम उसी तरह से खड़ी हुई थी और बहुत मुश्किल में थी, बहुत अज़ियत में थी। एक तो हमारी ज़िंदगी का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था जो हमने इकोनॉमी क्लास ली, और सेकंड ये है कि जंगशाही से थोड़ा आगे 2 घंटे हमारी ट्रेन खड़ी रही, और उसका रीज़न ये था कि वन अप खैबर मेल के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। इस वजह से वो स्टॉप हुई तो हमारी ट्रेन को भी स्टॉप करना पड़ा। सक्कर एक्सप्रेस से सफ़र करने की वजह ये थी कि वो सक्कर के मशहूर ब्रिजेस अयूब ब्रिज एंड लैंसडाउन ब्रिज को दिन की रोशनी में कैप्चर करना था। कैसे गुजर रहे हैं? क्या तो गुजर रहा है? बस गुजर रहा है। पहुंच जाए हैदराबाद, पहुंच जाए 5 घंटे हो गए, बस हैदराबाद पहुंच जाए। अभी क्या रुकते हैं? अभी पोल्ट्री में रुके हैं। इतना रश है कि समझ नहीं आ रहा, पाँव रखने की जगह नहीं। सो वीवर्स, खैबर मेल के इंजन के ठीक होने और अपनी ट्रेन के रवाना होने का हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, और आप लोगों को जब तक लेकर चलते हैं सक्कर शहर, जहाँ पर हमने कैप्चर किया सक्कर का बहुत क़दीम और तारीख़ी मकाम, जजीरे पे बना हुआ साधु बेला मंदिर, सक्कर शहर की मशहूर बिरयानी और सक्कर में हमारा इस्तकबाल। तो चलिए, जब तक हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं आप वो जगहें विज़िट कर आ जाइए। तो मैं उनको अपनी तरफ से फ्लावर भी देना चाहता हूँ। ये इन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। घर में स्टार्ट ले रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ से वेलकम होना चाहिए, ताकि ये कि उसके आपसे फिर आगे इंशाल्लाह मामला बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। सक्कर में इतना अनएक्सपेक्टेड वेलकम देखकर हमारा दिल बहुत खुश हुआ। अल जन्नत फ्लावर शॉप के ऑनर मिस्टर आचर ने फूल देकर हमारा दिल जीत लिया, और साथ ही हमें खाने और चाय की ऑफ़र देकर सक्कर वालों की मेहमान नवाज होने का सबूत भी दिया। मिस्टर आचर के फूलों का और उनकी मेहमान नवाजी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वी लव सक्कर। दो मिनट लगेंगे, बैठो तो चाय। शुक्रिया। ये मोहम्मद आचर हैं और सक्कर में इनके फ्लावर जो है वो माशाल्लाह ज़्यादा मशहूर हैं, और बहुत अच्छा दोस्त भी है, मुखलिस दोस्त भी है, और ये शुरू से यही काम करता हुआ आ रहा है। 25-30 साल हो गए ये सक्कर में फर्स्ट टाइम पे लाया था मैं शख्स। अच्छा, आप लेकर आए सही। इससे आला मयार के खूबसूरत गिफ्ट बनते हैं, जितनी आपकी रेंज हो उसी हिसाब से फिर बनाते हैं हम। 500 से लेकर 1500, 2000, 3000, 5000 गाड़ियाँ भी ऐसे बनती हैं। ये उधर क्या एहतजाज हो रहा है? कश्मीर आज 5 फरवरी। अच्छा 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 अच्छा। सो गाइस, आप लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हिस्टोरिकल मंदिर साधु बेला मंदिर, जो कि सक्कर में दरियाए सिंध के ऊपर एक आइलैंड मंदिर है। मंजिलगाह रोड है जो बंदर रोड से ही कनेक्टेड होता है, और यहाँ पर जो है वो जो हमारी अक़लियत बिरादरी है, हिंदू बिरादरी, उसका एक यहाँ पर बहुत बड़ा जो है वो मंदिर है। वाओ, बहुत ही खूबसूरत जगह है जी। यहाँ पर ये एक टाइप की चेक पोस्ट बनी हुई है, तो यहाँ पर बस जो हमारे शहजाद भाई हैं तो वो उन अपने रेफरेंस से लेकर आए हैं, नहीं तो यहाँ पर ना अपना पासपोर्ट या अपना CNIC की कॉपी रखनी होती है।
एंट्री के लिए। अच्छा, अगर जैसे आप अभी तो रेफरेंस से आए हैं आपके, जी, जी। अगर वैसे नहीं आए तो CNIC नहीं, कॉपी फिर रखनी यहाँ होती? पर जो है वो एक तो अगर कोई डेलीगेशन आता है तो परमिशन तो मिलती है यहाँ से। अगर आप आएंगे तो ये सारा हवाल लेके ठीक फिर है। ये आपसे टिकट चार्ज करके अच्छा फिर आपको जाने देंगे। अच्छा, मगर टिकट कितने का होता है? मेरा ख्याल शायद 25 का अच्छा। के करीब है। ठीक है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो स्कूल्स आते हैं ना विज़िट करने के लिए, तो हम उनको भी यहाँ विज़िट करवाते हैं। सही तो सही। उसमें दीवान बच्चे जो भी होते हैं उनके लिए फ्री होता है। अच्छा जो मुस्लिम्स बच्चे होते हैं उनका ये टिकट चार्ज करते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, कोई भी बीफ की चीज़ जो है वो अंदर Allow ले जाने नहीं के है। लिए अलाउ नहीं है। सही सही। वो ये कहते हैं कि वेजिटेरियन हो जो भी हो, मिसाल के तौर पे आप सब्ज़ी या सही। कोई भी इस किस्म की चीज़ तो ले जा सकते हैं। बाकी और चीज़ के यानी मांस नाम की कोई भी, जैसे चिकन है, जी जी। मछली है, इसके गोश्त नाम की कोई भी कोई चीज़ चीज़ जो है नहीं वो ले अंदर जा अलाउ सकते, नहीं allow करते हैं ज़्यादातर। ठीक। अगर हम जो हमारा दीन कहता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबीन है, जी। उन्होंने तो मिनॉरिटीज़ के लिए, दूसरों के लिए तो बिल्कुल हर चीज़ के लिए कहा है कि आप उनको आज़ादी दें, सबसे बिल्कुल। पहले उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस हमारे यहाँ पे कुछ इस किस्म के लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी किस्म के मामलात ख़राब हों, खराब मगर ही अल्लाह रहे। का करम है कि लोग बड़े सुलझे हुए हैं, वो समझदार हैं। वो ये समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर अक्सरियत ऐसी नहीं है। बिल्कुल। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे के मज़ाहिब का ख्याल करें। ख्याल रखें, एहतराम करें। एहतराम करें, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा अय्यूब ब्रिज है। ये जो वक़ास आ गया हो थोड़ा ये जो राउंड में बना हुआ है ना, ये सदर अय्यूब के वक्त का बना हुआ है। अच्छा, वो जो पीछे आप रेड देख रहे हैं, ये ब्रिटिश वक्त का बना हुआ है। जी हाँ, इसकी बाकायदा डॉक्यूमेंट्री है पूरी, जी। और किस तरीके से इस पे काम किया गया है मज़दूरों का। उस टाइम तो इतनी बड़ी क्रेनें नहीं होती थी, इतनी बड़ी मशीनरी नहीं होती थी, बिल्कुल। मगर कुदरत खुदा की है कि उन लोगों में हिम्मत थी, ताकत थी, और उन्होंने माशाल्लाह ये शाहकार बनाया। बनाया। इसके पीछे भी पानी है। हाँ, ये जजीरा है ना, जजीरा है इसके बीच में चारों इसके। तरफ पानी है। अच्छा, ये मार्च की वजह से जजीरे में ये सब जजीरे के अंदर ये साधु बेल, क्योंकि जब यहाँ मेला लगता है ना तो हज़ारों की तादाद में लोग। सखर में हमारे होस्ट शहजाद भाई एंड आतिफ की फैमिली ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। हम उन लोगों का ही वेट कर रहे थे। एयरपोर्ट होता है, हवाई जहाज़ का स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ये समझ लें बेड़ी का स्टेशन है। और पहले ये चप्पू से चलाई जाती थी, अब जब जनरेटर और खास मोटर लगना शुरू हो गई हैं, की वजह से जो है असल में हमारी बेगम को जो है ना घूमने फिरने का बहुत शौक है। दूसरों को कायल करती हैं, तुम भी चलो, तुम भी चलो। और आज का प्रोग्राम हमारा होस्ट कर रहे हैं शहजाद भाई। साधु बेला की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये एक उनका जजीरा टाइप का जो है ये बहुत बड़ा मंदिर है। तो ये एक बहुत अच्छा मंजर है जो आप देख रहे हैं कि हम दरियाए सिंध से क्रॉस होते हुए जो है वो अब हम साधु बेले की तरफ जो है वो मूव करेंगे, क्योंकि पानी का रुख के हिसाब से जो है वो कश्ती को जो है या स्टीमर को जो है वो मूव किया जाता है, ताकि ये कि सहूलत के साथ और इजीली तौर के ऊपर जो है वो वहाँ पर पहुँचा जा सके। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये साधु बेला की आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है। राजेश है। राजेश भाई, आप कब से यहाँ पर हैं? मैं 18 साल से इधर हूँ। माशाल्लाह। ये पंडित राजेश साहब जो है वो 18 साल से यहाँ पर हैं। तो अब हम इनको माइक देंगे और ये हमें जो भी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, जो भी यहाँ पर मजहबी त्यौहार होते हैं, जो भी यहाँ पर सिलसिला होता है, वो इंशाल्लाह इसके बारे में हमें ब्रीफिंग करते चले जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मेन मंदिर है और ये 1890 में तामीरात हुआ था। और ये मेन साधु हैं आचार्य बाबा बनखंडी महाराज, ये उनका आश्रम है। और ये मार्बल जो है जोधपुर से लाया गया था, और इस मार्बल का नाम है माला गौरी। ये वाइट मार्बल है। आए आपको मेन मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये मेन आचार्य हैं बाबा बनखंडी महाराज। बन के माने जंगल और खंडी के माने खंडरात।
जब बाबा जी ने जब इधर नवाज किया तो ये साधु बेला ऐसे तैयार पिक्चर देख रहे हैं, ये 2 पहाड़ थे और जंगल था। ये लिखा है उदासीन मुनि मंडल। 40 साल बाबा जी इधर रहे। बाबा जी ने अनेक देवी देवताओं की यहाँ तपस्या की और बाबा जी उदासीन संप्रदा से हैं, उदासीन गद्दी है। बाबा जी ने अपनी सारी ज़िंदगी शादी नहीं की और जो भी इनकी गादी नशीन बनता है, गद्दी भी बैठता है, वो शादी नहीं करता। अच्छा, इंडिया में छोटी छोटी ब्रांचें हैं। मेन ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि आइलैंड मंदिर पूरी दुनिया में नहीं है। 7 दरिया टच होते हैं, वो इसका ऋग्वेद में जिक्र है। अभी जो गादी नशीन हैं आचार्य स्वामी गौरीशंकर महाराज, जो बम्बई में होते हैं, ये भी प्रेजेंट गादी नशीन हैं। ये हमारी धार्मिक किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, सिद्धांत सागर साहिब और गीता साहिब। और बाबा जी के उस टाइम के खड़ाव भी हैं, वो आपको दर्शन कराता हूँ मैं। अंदर देखें, ये बाबा जी के उस टाइम के खड़ाव हैं, लकड़ी के हैं और जो बाबा जी पहनते थे उस समय के अंदर, ये लकड़ी के। और बाबा जी ने ये ऐसे बनवाए कि अगर कोई जीव जंतु मतलब कीड़ा मकोड़ा अगर नीचे आ जाए तो मरे नहीं, क्योंकि सनातन धर्म में जीव हत्या महापाप है। ये बाबा जी मेन आचार्य बाबा बनखंडी महाराज। और यहाँ बाबा जी की उम्र देख रहे हैं, आयु देख रहे हैं, ये बिल्कुल किशोर अवस्था की तरह, मतलब कि बिल्कुल यंग जवान दिख रहे हैं। और कई साधुओं ने बाबा जी से बोला कि बाबा जी आपकी उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा है, मगर आप बिल्कुल किशोर अवस्था की तरह लगते हैं, बिल्कुल जवान लगते हैं। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? तो बाबा जी ने 2 अल्फाज कहे कि दंथल नित्य कर नित्य कर नित्य कर, नाक में उंगली मत कर मत कर मत कर। मुस्वाक दंथल पाबंदी से करो, जिससे पेट की बीमारी नहीं होगी। बार बार नाक में उंगली करने से ना बिल्कुल छोटी छोटी बारीक नसें हैं जो दब जाती है, जो सांस लेने में बंदे को तकलीफ़ होती है, आगे बीमारी का बायस बनती है। तो बाबा जी ने ये 2 डायरेक्शन दी। और अनेक बाबा जी ने वैसे भी काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। और बाबा जी के पास उस समय में 2, एक हाथी और एक शेर 2 होते थे, और जो बाबा जी की खिदमत गुजार थे। जब बाबा जी इधर थे तो ये एक शेर और हाथी बाबा जी के खिदमत गुजार थे। और इसी तरीके से ये सिंबल भी रखे गए, अंदर हाथी का, बाहर शेर का, ये उस वक्त। और एक ये कि बाबा जी का जो मेला जून में लगता है, और पूर्णिमा जब पूरा चांद होता है तो बाबा जी के पहले मेले की शुरुआत होती है, आता है जून के अंदर। शिवरात्रि का बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, नवरात्रे हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, 2 मनाए जाते हैं। और होली दिवाली भी इधर बड़े अच्छे धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये इधर हैं 13 मंदिर, समाधियों को, सब चीज़ों को मिलाकर यहाँ 13 मंदिर हैं। ठीक। हाँ, तो यानी ये बिल्डिंग अलग है, वो फिर अलग है? अलग अलग। क्या है कि बाबा जी ने जहाँ जहाँ जिन जिन देवी देवताओं की तपस्या की, वहाँ छोटे छोटे मंदिर बनवा दिए गए। हाँ। अच्छा, यानी वो इस बिल्डिंग में नहीं है? नहीं, अलग मंदिर है, अलग मंदिर, अलग मुख्तलिफ मंदिर बने हैं। ठीक। अच्छा, इस टीवी के लिए हवाले से ये भी पूछना था कि इसको कितने साल इस मंदिर को जो है, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, ये समझ लें उससे पहले से? पहले, ये पार्टीशन से पहले का है। ये 1890 में कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। हाँ, 11 साल इसकी तामीरात में लगे थे। ठीक। और बाबा से पहले भी काफ़ी साधु संत इधर रह चुके हैं। अच्छा, जितने भी ये फोटोज लगे हुए हैं टोटल, तो ये बाबा जी के मतलब बात के हैं? बात के हैं। ये गिलास पेंटिंग है और मुख्तलिफ देवी देवताओं की, ऋषि मुनियों की तस्वीर है। गुरु नानक साहिब हैं, बाबा श्री चंद महाराज हैं, लक्ष्मी माता, अंजनी माता हैं, भगवान कृष्णा हैं, बलराम हैं और भगवान नरसिंह हैं। अच्छा, ये जो ऊपर का जो फर्नीचर है, ये भी उसी वक्त का है? 1890। 1890। हाँ, मुख्तलिफ कमरे बने पड़े, उनको बाकायदा रिहाइश दी जाती है। लाइब्रेरी भी है यहाँ पर? लाइब्रेरी भी हमारी, धार्मिक किताबें हैं। लाइब्रेरी देख सकते हैं? हाँ, दर्शन कराते हैं। दिखाएंगे, अभी निकल रहे हैं ना 1 बाय 1 करते हुए। आए, इजी कर दिया, हमें भी इतना नहीं पता। अच्छा, आ जाए आगे, वो भी दर्शन कराते हैं आपको। अच्छा, कितने समय के बाद? तो ये मेरे बाबा तो बहुत की है यहाँ पर। मैं जब छोटी थी ना, बाबा पता नहीं कितनी दवाइयाँ लेकर आते थे, इसलिए मेरे बाबा का ठाकुरदार नाम था, इधर बहुत आता था। अच्छा, सेवादारी थे ना? I am a consultant anesthetics at National Medical Center, DH Phase 1, since last 20 years. आप भी बता
दीजिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर गीता है, मैं सोनोलॉजिस्ट हूँ डॉक्टर ईसा लेबार्ट्री में। अच्छा। हाँ, दोनों सेंस से हैं। तो आज आप 22 साल के बाद यहाँ आएंगे तो कैसा लग रहा है? वो बचपन की वो खेल कूद वो सारी मैं अभी बच्चों को सिर्फ अंदर ये बाबा की बातें करके तो इमोशनल हो गई थी अंदर। मैं वही इतने सालों के बाद आई है, बच्चों को पूरी हिस्ट्री में भी बता रही थी इमोशनल हो गई थी। अब आप इनकी उम्र में जब आई थी तो माशाल्लाह अब आप अपने बच्चे लेकर आई तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा है, मतलब सुकून भी महसूस हो रहा है। क्योंकि हमारा बेटा भी डॉक्टर हो गया। अपना तारुफ करा दीजिए। मेरा नाम गौतम है और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। फिलहाल तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ, होपफुली डॉक्टर बन जाऊँ। जो मेडिकल में दाखिल हो गया DR लग गया, अभी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा हाँ हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा, मेरे बेटे की तो लेकर नहीं वो भी गई है, अभी करवा गया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये बाबा श्रीचंद मंदिर है। ये बाबा श्रीचंद महाराज हैं, गुरु नानक साहब के बड़े बेटे, और जो उदासीन संप्रदाय हैं, जो शादी नहीं करते, अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं, उनके मेन आचार्य बाबा श्रीचंद महाराज हैं, जो गुरु नानक साहब के बड़े बेटे हैं। ये इनकी बचपन की तस्वीर है। बाबा बनखंडी महाराज के बाद स्वामी हरि नारायण दास महाराज को गद्दी मिली, इनके बाद स्वामी हरिदास महाराज को गद्दी मिली। ये एक के बाद एक गादी नशीन आते रहे, अपनी सारी ज़िंदगी तपस्या इबादत में गुजार दी। इनका नाम है स्वामी हरि नारायण दास महाराज, ये हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा, इस मंदिर के जो डोनर्स हैं, इस मंदिर के जो डोनर्स थे ये थे। इन्होंने अपना परिचय भी नहीं कराया, इंट्रोडक्शन भी नहीं कराई। और इस पिक्चर में क्वालिटी कि आप किसी भी एंगल से देखें, इसका टोटल बॉडी फिगर आपकी तरफ होगा। इसकी हाथ, आँखें वगैरह किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो टोटल आपकी तरफ होगा। 3D में आइज मूव करती है, इसमें टोटल बॉडी, टोटल बॉडी। अच्छा, इसका काम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मतलब आप लोगों को फंडिंग करती है या? जी बिल्कुल। आपका जो अपनी एक मैनेजमेंट है? नहीं, पंचायत भी करती है। अच्छा। हाँ, पंचायत भी बाकायदा, पंचायत में बहुत काम कराया है। अच्छा, यहाँ जितना भी अमला है मतलब गवर्नमेंट उनको पे करता है या? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट ही पे करता है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये गादी नशीन, एक के बाद एक गादी नशीन। हाँ, और ये सारे उदासीन संप्रदाय से हैं, अपनी ज़िंदगी यहीं तपस्या इबादत में गुजारी। अभी मौजूदा गादी नशीन ये हैं जो आचार्य स्वामी गौरी शंकर महाराज हैं। आए। माता अन्नपूर्णा देवी, माँ शेरावाली, और माता अन्नपूर्णा देवी ने बाबा बनखंडी महाराज को वरदान दिया, एक करमंडल वरदान दिया, और ये वरदान दिया कि साधु बेले में जितनी भी तादाद में लोग आएंगे, अन्न और जल की खोटी नहीं होगी। ये माता रानी की तपस्या का ये बाबा बनखंडी महाराज की तपस्या का वरदान है कि यहाँ अन्न और जल की खोटी नहीं होती। भगवान राधा कृष्णा। और आए, जहाँ बाबा जी ने तपस्या की थी वो जगह दिखाते हैं आपको। ये वो जगह है जहाँ बाबा जी ने तपस्या की थी, जहाँ बाबा जी ने माता अन्नपूर्णा देवी की तपस्या की, और माता जी ने बाबा जी को वरदान दिया कि अन्न और जल की खोटी नहीं होगी। और महाकालका देवी, काली देवी, अरोड़ में माता रानी का बड़ा मंदिर है, और यहाँ भी हमने माता जी की विग्रह स्थापना की हुई है। कोई सवाल आपका? अच्छा, हमने जो कालका देवी का जो सिलसिला सुना है और एक पहाड़ के अंदर से गुजर कर हम उनके वहाँ तक जाते हैं, तो ये कालका देवी जो है वो इस पहाड़ से जो है वो क्रॉस करके जो हाँ, इसकी जो बेसिक जो है वो हिंगलाज से स्टार्ट होती है। अच्छा, बलोचिस्तान। हाँ, वहाँ माता जी ने दर्शन दिए, वहाँ से फिर वो गारों के द्वारा अंदर ही अंदर फिर वो जो ठट्टा आई। अच्छा। जो सिंह भवानी मंदिर कहलाता है, ठट्टा के अंदर। फिर वहाँ से फिर जो है अरोड़ आई, अरोड़ से फिर कलाद गई, कलाद से कलकत्ता,
और हम पाकिस्तानी बड़े भाग्यशाली हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर पाकिस्तान में साधु बेला, अच्छा, दुनिया का बड़ा स्थान नानकाना साहब पाकिस्तान में, करतारपुर हसनत में पंजा साहब, और इसी तरीके से हिंगलाज हाँ बिल्कुल बिल्कुल रामा पीर देव का जो है टंडवालियार के अंदर, और फिर माता रानी का अन्नपूर्णा देवी माता शेरावाली का वो हिंगलाज के अंदर मंदिर, फिर पूरी दुनिया में मंदिर है। और आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली धरती सिंध की है पाकिस्तान में, कदीमी पाकिस्तान सबसे पहले धरती, और यहीं से जो है जो गंगा बसाई थी यहीं से सिंधु के लोग वहाँ गए थे। अच्छा। और सिंधु जो है वो गंगा सारी नदियों से बड़ी है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में रिवेंडर, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में, और ये तब भूमि कहलाती है, ये तपस्वियों की तब भूमि कहलाती है, और जो वेद लिखे गए थे वो सिंधु नदी के किनारे पे जो पाकिस्तान में है। हाँ, और इस तरीके नरसिंह मंदिर जो पाकिस्तान में है, सही। और दुनिया की कदीमी अगर शुरुआत हुई है तो पाकिस्तान से हुई है। यानी पाकिस्तान जो है इस मामले में बहुत सूफियाना रूहानियत इस लिहाज से तारीख के हिसाब से सबसे नंबर 1 है। साधु बेला मंदिर से दरियाए सिंध और सक्खर शहर का खूबसूरत सा एक व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है, और यहाँ से अयूब ब्रिज एंड लंसडाउन ब्रिज का व्यू भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। पंडित साहब के मुताबिक ये मंदिर सिंधु नदी के ऊपर 1890 में तामीर होने वाला आइलैंड मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। जून में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, पूरी दुनिया से लोग इस मेले में शिरकत के लिए आते हैं। सर इनका रसोई घर ऐसा ही भंडारा। अभी जो है आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? हमारे को यहाँ 32 साल हो गए। 32 साल हो चुके हैं जी। तो अभी आप किचन में क्या क्या बनाते हैं? हम यहाँ फुल्का भी बनाते हैं। थोड़ा दिखाएंगे जरा, फुल्का दिखाएंगे। चावल दाल, ये कौन सी दाल है? मूंग की दाल है? मूंग की दाल और पालक है। मूंग की दाल और पालक, जी जी। अच्छा, यहाँ पर ये जो जितनी भी फंडिंग होती है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है? जी नहीं, ये हमारे हिंदू पंचायत कमेटी वाले करते हैं। अच्छा, जो खाने का अरेंज करते हैं, यानी जो लोग बाहर से आते हैं, जो भी आते हैं, जो हमारे यहाँ मंदिरों में पेटियों में जो पैसे होते हैं, अच्छा, उसमें ये हमारा नगर खाना। अच्छा, उसमें जो भी यात्री आता है जितना यहाँ भी पे, आए तो वो मतलब यहाँ से खाना फ्री है? खाना यहाँ फ्री है, चाय खाना फ्री है, चाहे 500 बंदे आ जाएं, 1000 बंदे आ जाएं, अरेंज हो जाता है। अरेंज हो जाता है। तो उसमें आप पनीर भी बनाते हैं? पनीर भी बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो पनीर, मटर पनीर हमारे में होता है, पनीर बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हम भी सोयाबीन होते हैं, हमारे छोले भी होते हैं। नहीं। अच्छा, यहाँ पे गैस का सिलसिला नहीं है जी, लकड़ियों पे ही सारा काम, चाहे 1000 आदमी आ जाए, चाहे कितने भी 50,000 60,000 बंदे आते हैं मेले में। अच्छा, मेले में कितनी तादाद में लोग आ जाते हैं? बस ये क्या बताऊँ, अंदाजा जो है 35 से 40 हज़ार तक आ जाते हैं। 35 से 40 हज़ार तक। तो उसमें वो सारे के सारे चले जाते हैं या ठहरते भी हैं? यहाँ 3 दिन मेला होता है। 3 दिन मेला होता है। बाहर के लोग हैं वो यहाँ रहते हैं, बाकी जो नज़दीक हैं रोड़ी सक्कर खैरपुर के वो चले जाते हैं। तो वो फिर 3 दिन डेली आते हैं या बस अपनी यात्रा करके चले जाते हैं? की मर्जी है, कोई 1 दिन भी आता है, कोई 2 दिन के बाद आता है। आखिरी दिन जो है वो बड़ी रश होती है। अच्छा, बड़ी रश होती है। तो उसमें यहाँ पर जो प्रसाद दिया जाता है या जो तोहफे ताइफ दिए जाते हैं लोगों को? दिए जाते हैं। अच्छा, इसकी जो बिजली के बिल हैं, सफाई सुथराई, ये सब गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है? जो सफाई और जो चौकीदार पुजारी हैं ये सारे गवर्नमेंट के हैं, सिर्फ हम एक हिंदू पंचायत के हम हैं। अच्छा, ये सैलरी आपको देते हैं? हमारे को सैलरी देते हैं। मतलब ये कि आपकी 24 घंटे की ड्यूटी यहीं पर ही है? हमारी ड्यूटी यहीं है। आपका काम ही यही है कि लोगों को खाना खिलाना? कोई चाय पीते हैं, कोई खाना खाते हैं। अभी हम लोग साधु बेला मंदिर आए हुए हैं, और यहाँ पर घाट मंदिर है और एक खूबसूरत गार्डन के साथ यहाँ पर डाइनिंग एरिया भी है जो अभी हमने आपको दिखाया। सर, आप थोड़ा सा देंगे व्यूज़? मेरा नाम कैलाश कुमार है और मैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 17 इयर्स के बाद जो है ना, 17 आई थिंक 20 इयर्स के बाद विज़िट कर रहा हूँ। मेरी मिसेस हैं, ये बेसिकली बलूचिस्तान से, तो दिस वाज हर फर्स्ट विज़िट टू दिस प्लेस।
तो स्पेशली इनके लिए आना पड़ा था, ठीक है ना। अच्छा। और ये था कि मतलब हमें तो बहुत लिमिटेड टाइम मिला है, तो सिर्फ मंदिर और सक्खर शहर की कुछ खास जगहें। अभी जो आपने 7 सहेलियों की मज़ार बोली है, वो भी मैंने आपके मुंह से सुना है, मैंने पहले कभी नहीं सुना यहाँ पे। तो इंशाल्लाह फिर जी होपफुली तो आप सक्कर में ही रहते हैं? नहीं, हम कोयटा में रहते हैं। कोयटा से आए हैं? कोयटा में। अब ये लोग कोयटा जा रहे हैं। अच्छा, कल रात की इनकी रवानगी है कोयटा की। अच्छा, वो एक ठीक है। दिन इनका चमन में स्टे है। ओके, उसके ग्रेट। बाद फिर ये इसी तरीके से ज़ियारत और वो तमाम। कोयटा में आपकी रिहाइश कहाँ है? सिटी में ही है मैन। सिटी के अंदर। जी। और आपका प्रोफेशन सर? आई एम मिलिट्री ऑडिटर। माशाल्लाह जी। और आपके ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको आज यहाँ आके कैसा लगा? ये तो यही बताएंगे इनके लिए। बताओ बेटा, बताओ कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और ऑब्वियसली मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। जब आपके पापा छोटे थे तब आए थे? यस। आपके साइज के थे। और अब आप जो है वो पापा की जो है वो रहनुमाई करने के लिए यहाँ पर आई हैं। नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम सुपर्णा कैलाश है। क्लास में पढ़ती है? 4th। किस स्कूल में पढ़ती है? दी एजुकेटर्स। मेरा नाम अमृता कौर खालसा है। आई एम फ्रॉम आई स्टडी इन 7th क्लास। मेरे स्कूल का नाम एबी पब्लिक स्कूल है, और यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। और आपका नाम? रविता। तो रविता के मायने? लाइट स्पेंडिंग। लाइट। अच्छा, रोशनी फैलाने वाली। ठीक। सक्खर की सबसे फेमस बिरयानी। अच्छा। तो इंशाल्लाह दोपहर का खाना भी वहीं पर ही नोश फरमाएंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर इतना टेस्टी खाना, टेस्टी पुलाव खिलाने हमें लेकर आए। मेहरबानी है। ये भी समझ लें हमारे शहर की रौनक है, और इन्हीं की वजह से भी सक्खर जाना पहचाना जाता है और उभरता हुआ सितारा है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि नौजवान हमारे कारोबार के अंदर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए। मोहम्मद मुबशिर खान। मोहम्मद मुबशिर खान, ठीक है। सबसे पहले तो हमने आपका पुलाव टेस्ट किया, माशाल्लाह बहुत मज़े का था। खाने आप डालते हैं कि लोग खींचे चले आते हैं? मैं खुद बिरयानी लवर हूँ। शुरू से बिरयानी खाने का शौक है, जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। का काम करना था तो यही बिरयानी का काम स्टार्ट किया। पुलाव पे कैसे आया? पुलाव पे ये कि पूरे सक्खर के अंदर कोई बीफ में कोई अच्छा पुलाव नहीं था। अच्छा। तो लोगों से सुनते थे भाई कि सक्खर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो काफ़ी टाइम से ये था कि एक अलग से एक सेटअप मिले, एक शॉप मिले जिसके अंदर ना बीफ का काम स्टार्ट करें। तो फिर ये कि एक अच्छी क्वालिटी का बीफ लेकर, जो कि 3-4 मरतबा हमने जो बीफ चेंज भी किया है, तो फिर यहाँ पर काम स्टार्ट किया। और शुरू से कोशिश ये है कि एक इकोनॉमिकल रेट्स के अंदर और अच्छी जायकेदार चीज़ जो है लोगों को दी जाए, तो वो इंशाल्लाह देते हुए आ रहे हैं। नहीं, वाकई आपके मसाले बहुत ही टेस्टी, यानी पुलाव का फ्लेवर ही अलग आ रहा है। अच्छा, अपना लोकेशन बता दीजिए ताकि लोग। लोकेशन ये मेन बंदर रोड है। अच्छा। और ये सामने माल गोदाम है। माल गोदाम अपोजिट माल गोदाम। लास्ट टाइम हमने ऐसे किया था कि जैसे चिकन के रेट बहुत ज़्यादा स्पीडी ग्रो कर गए थे, 400-450 पर चिकन आ गया था, तो हमने सिर्फ 30 रुपीज़ हमने जो है वो चिकन बिरयानी के हमने बढ़ाए थे। तो जब देखा कि दोबारा चिकन जो है वो उसी रेट पर आ गया है, 200-250 पर आ गया है, तो वो हम वाहिद दुकानदार थे पूरे सक्खर के अंदर कि जिन्होंने जब चिकन का रेट कम हुआ तो हमने उसका रेट भी बिरयानी का कम कर दिया था। तो इससे सोशल मीडिया पे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, और लोगों ने हमारी मिसाल दे के पूरे सक्खर में मतलब उससे कहा था। A1 पुलाव। बहुत शुक्रिया। बस हमारी कोशिश भी यही होती है कि एक अच्छी चीज़ जो है वो लोगों को मिले। तो माशाल्लाह जो कराची से लोग आ रहे होते हैं, सक्खर से आ रहे होते हैं, तो वाहिद हमारी जो रेसिपी है वो कराची वालों को बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलर लग रही होती है। बात ये है कि मुबशिर भाई का दूर दूर तक इससे कोई सरोकार नहीं है। खुद फार्मा में रहे, मेडिकल रैप थे, और माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन से जो है वो मतलब वाइंड अप किया है। और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट 6 साल के अंदर सक्खर के लिए जो है एक अच्छे मुकाम पर हैं, और माशाल्लाह सोच बहुत अच्छी है, और अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। कैटरिंग के ऑर्डर भी ले रहे हैं, जैसे इवेंट्स वगैरह के, शादी वगैरह के, उसमें ऑल टाइप ऑफ फूड जैसे कढ़ाई, कोरमा, बिरयानी,
जर्दा, पुलाव, इसके अलावा मीठे के अंदर लबे शीरी, दूध दुलारी, गाजर का हलवा, बारबेक्यू आइटम्स, चाइनीज़ आइटम, ऑल टाइप ऑफ फूड जो है वो हम इवेंट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जी गाइस, जायका फूड है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। आपने यहाँ आके सक्खर की ये मशहूर बिरयानी, मशहूर पुलाव ज़रूर खाना है, ज़रूर टेस्ट करिएगा। वेलकम बैक टू 145। अब सक्खर एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है हैदराबाद जंक्शन। 4:30 बज रहे हैं, ट्रेन पूरे 2.5 घंटे लेट है। हाँ भाई बताओ। 4 बज रहे हैं और अब माशाल्लाह और मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। एडो मज़ा आया, एडो मज़ा आया, डांडो मज़ा आया। चलो जाओ जाओ भाई, तासुरात देने के काबिल है नहीं भाई। निकला है। बहुत मज़ा आ रही है, बहुत मज़ा आ रही है। उतरने में 5 मिनट लग गए। अभी हैदराबाद आ गए, यही रुक जा तो घर भी नहीं है, घर पे कूद भी जाएंगे। बिरयानी का अलावा 50 में चाय बनकर। दूर नहीं जाओ भाई। ये चावल चोरे 50 में। Meant to be in the great outdoors, forever ट्रेन में रश का हाल तो आप देख ही रहे होंगे। अभी हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है हैदराबाद से, और हैदराबाद में हमारी ट्रेन बग़ैर डिपार्चर विसिल के चलना शुरू हो गई थी। इकॉनमी क्लास में सफ़र करते हुए पता चला कि जो इकॉनमी क्लास में सफ़र कर रहे होते हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं और वो लोग कितनी तकलीफ़ में सफ़र करते हैं। आप इसका वो बता दूँगा ना। from up here. World seems small. शहदादपुर स्टेशन से हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है और फजर की अज़ानें हो रही हैं और चिड़ियों का चहचहाना कानों में रस घोल रहा है। ट्रेन में जगह न होने की वजह से मंसूर भाई ने इस तंग सी जगह में फ़जर की नमाज़ अदा की। ट्रेन के फ़र्श पे चादर बिछा के लोग सोए हुए थे। इस कंपार्टमेंट से भी बाहर जाने का रास्ता नहीं था। और चाची आप कैसा फील कर रही हैं? कितना बेहतरीन ट्रिप रहा ना आपका। पहले हमें थोड़ा जवान के रखते थे, फिर हमें जवान के ट्रेन माशाल्लाह हैदराबाद आज 6.5-7 घंटे में पहुँचे। हल्ले वल्ले क्या रहा तुमने इस पे रखा हुआ है, देखो जिंदा अभी सूखा, अभी देखना ना आ गया ही आ गया। बहुत खराटे मार रहा है, खराटे मारता है।
अबे हमें इतना मिली आप फर्राटे मार रहे थे वहाँ पर। आवाज़ तो आ रही थी। तुम आए बाहर, अब आवाज़ आई चाय वाली। सब पानी हो गया, थम गया था, रुक गया था। सुबह के 6:30 हुए हैं और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नवाबशाह स्टेशन। संडे मॉर्निंग है और नवाबशाह में हमने अपनी कॉलेज फ्रेंड को कॉल करके नवाबशाह स्टेशन बुलवाया है और वहाँ पर देखिए वो दोनों हमें एसी क्लास में सर्च कर रहे हैं। नजमा और नादिर भाई इतने अच्छे हैं कि वो दोनों स्टेशन पे हमसे मिलने भी आ गए। यहाँ एक बात मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे बच्चे नजमा को फुप्पो खाला कहते हैं। आपने कभी पहले ऐसा रिश्ता सुना है? और बच्चे नजमा को फुप्पो खाला क्यों कहते हैं, जब नवाबशाह व्लॉग बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें एक्सप्लेन करेंगे। हाँ नादिर भाई आ गए। अस्सलाम पे ढूंढ रहे हम लोग। अरे तारे पहचान नहीं रही हो? अरे वाह, लो भाई आ जाओ भाई। बस आ जाओ पीछे खड़े। तो अभी अच्छा मैंने देखा तो था आपको, मुझे शक पड़ा था। ओए हो अरे छोटू सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी हाँ ना बस और क्यों आ गए जी वो होता है ना कभी कभी जी कोयटा जाने का था बस ऐसे ही। नजमा जो चाय लाई थी उसको पी के वकास और हारिस ऐसा सोए हैं कि बस। नवाबशाह में टोटल 3 मिनट का स्टॉप था। हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हमारे साथ रहोगे ऐसे ही ऐश करोगे। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा और सक्खर शहर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको सक्खर शहर भी घुमाएंगे, मासूम शाह के मीनार भी लेके जाएंगे और सक्खर शहर के मशहूर ब्रिजेस को दिन की रोशनी में कैप्चर करेंगे। मिलते हैं व्लॉग के नए एपिसोड में जिसमें हम सफ़र करेंगे नवाबशाह से सक्खर तक का।